हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द एरिया ऑफ दिस गिवन रीजन। रीजन यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो साथ ही साथ फिगर प्लॉट करते चलते इनिशियली जिनके प्लॉट हो जाएंगे। सो दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस, राइट। सो पहला यहाँ पर दे रखा है एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है, आपको सिर्फ ये राइट हैंड साइड पर फोकस करना है। क्लियर। नाउ वाई ग्रेटर देन वन बाई एक्स। सो वाई ग्रेटर देन वन बाई एक्स, इसका ग्राफ आप प्लॉट करते हो तो कैसे जाएगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा वन बाई एक्स। ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पर उसने बोला है एक्स ग्रेटर देन जीरो, पहले ही उसने बोल दिया, तो सिर्फ अपन अगर इस ग्राफ को फोकस करें तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आपका कवर होगा, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज 5x माइनस 4y। 5x माइनस 4y माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। सो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, 4y इज लेस देन 5x माइनस वन। सो y इज लेस देन दैट इज 5 बाई 4x माइनस 1 बाई 4। सो y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट है, नेगेटिव यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट है। सो ये कुछ आपका इस तरह जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ से कितना बन जाएगा, एक्स एक्सेस में वाई जीरो हो जाएगा। सो दैट इज 1/4 इक्वल टू 5/4x। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एक्स यहाँ से 1/5, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से सेटिस्फाई करना है, ये रीजन कौन सा लेना है आपको, यहाँ से ये वाला होगा, अपर साइड वाला या लोअर साइड वाला लाइन के। सो यहाँ का कोई पॉइंट ले लो जब भी आपको सेटिस्फाई कराना हो, तो इसके आगे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज 1,0। सो 1,0 अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर, इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये जीरो हो गया आपका। लेस देन दैट इज 5/4 माइनस 1/4 विच इज सेटिस्फाइड। जीरो इज लेस देन 1, मतलब आप इस साइड का रीजन लेने वाले हो। ठीक है, ये वाला रीजन रहेगा आपका। नाउ थर्ड वन इज 4x प्लस 4y माइनस 17 इज लेस देन जीरो। ये आपका 4x प्लस 4y एंड माइनस 17 इज लेस देन जीरो। सो यहाँ से अगर प्लॉट करते हैं तो 4y एंड लेस देन दैट इज माइनस 4x एंड प्लस का 17। ठीक है। सो यहाँ से y इज लेस देन, सिर्फ लेस देन है, एंड दैट इज माइनस x एंड प्लस 17/4। सो माइनस एम एक्स प्लस सी, है ना, नेगेटिव कोफिशिएंट है। सो ये कुछ आपका इस तरह से जाएगा, इस तरह से प्लॉट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को भी और इस 1/x वाले कर्व को भी इंटरसेप्ट करेगा। अब ये कौन सा रीजन होगा, y लेस देन, कोई सा भी पॉइंट ले लो इस तरफ का। ठीक है, लेट्स मैं 1,1/5, 0 ही ले लेता हूँ x की वैल्यू। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा लेस देन नेगेटिव 1/5 प्लस 17/4। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस तरफ, ये राइट हैंड साइड वाला रीजन इसका ग्रेटर देन होगा जीरो से। सो इस तरफ का पॉइंट करा तो मतलब आप ये लोगे, तो इन सबका कौन पॉइंट ना आप देखोगे तो ये आएगा। आपको इसका एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ये आपको 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, जो लिमिट इंटीग्रल की फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। अब ये इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अपने को ये पता चल गया कौन किसको इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन अपने पास में क्या थी, दैट इज 5x माइनस 4y एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी अपने पास में, दैट इज 4x प्लस 4y एंड माइनस 17 इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर मैं साथ में रखता हूँ यहाँ पर, सो 4x एंड प्लस का 4y एंड माइनस का 17 इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर आप ऐड करते हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट। सो दैट इज 9x एंड इक्वल टू 18। सो व्हाट वी गेट, x इक्वल टू 2। सो x यहाँ से 2 आ गया, किसी इक्वेशन में रख दो तो y मिल जाएगा आपको। सो दैट इज 5 2 ज़ा 10 एंड माइनस 1 इक्वल टू 4y। सो दैट इज y इक्वल टू 9/4। क्लियर है। सो 9/4 और ये 2 आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्लियर हो गए। ये कितने हो गए, दैट इज 2,9/4, राइट। अब ये 1/x और ये वाली लाइन इंटरसेप्ट कर रही है इसी, तो यहाँ से 5x एंड माइनस 4 इंटू 1/x। ठीक है, एंड माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट इज 5x² माइनस 4 and minus x equal to 0. So 5x square and minus x minus 4 equal to 0. So 5x square factorize कर लेते हैं minus 5x and plus 4x, सही है, and minus 4 equal to 0. So x 5x यहाँ से कॉमन करते हैं, so that is x minus 1 and plus 4, so that is x minus 1 equal to 0. So यहाँ से कितना हो जाएगा, that is x equal to 1 आ जाएगा और ये एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x की -4/5, -4/5. तो अपन सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए डील कर रहे हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू आप 1 एक्सेप्ट करोगे पॉजिटिव, नेगेटिव आप अवॉइड कर दोगे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गई आपकी, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, दैट इज 1. सो y भी मिल जाएगा, y भी कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1/x था, सो सेम हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, दैट इज 1, 1. ये पॉइंट क्लियर है आपको, ठीक है। इसके बाद में इस का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, सो दैट इज 4x and plus 4/x minus 17 equal to 0. So that is 4x square and यहाँ से कितना हो जाएगा, that is 4 and minus 17x equal to 0. So 4x square and minus 17x को हम ब्रेक कर सकते हैं minus 16x and minus x, है ना, और ये प्लस का 4 इक्वल टू 0. सो यहाँ से 4x आप कॉमन करते हो, सो दैट बिकम्स x minus 4 and minus 1, that is x minus 4 equal to 0. सो एक x की वैल्यू यहाँ से +4 आ गई एंड द सेकेंड वन इज 1/4, ठीक है। आप 1 से आगे का पॉइंट डील कर रहे हो, सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट यू कैन सेलेक्ट x इक्वल टू 4. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 4, कॉमा. अब इसमें आप y निकाल लो यहाँ से, तो y तो आपको पता है, दैट इज y इक्वल टू 1/x. So this becomes 4, 1/4. ऑलराइट, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 1/4. ये तीनों कोऑर्डिनेट्स पता चल गए. अपने को अब एरिया चाहिए यहाँ पर. सो एरिया कैसे निकलेगा यहाँ पर, आप यहाँ से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ से दो पार्ट में ये कवर हो जाएगा एरिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप A1 मान लो और इसको आप, इस पार्ट को आप A2 कंसीडर कर लो. दोनों A1 A2 निकालेंगे, ऐड कर देंगे. अब इस A1 को अगर कैलकुलेट करना है तो x की लिमिट तो पता है 1 से कहाँ पर जाएगी, 1 से 2 जाएगी, और यहाँ पर आप y2 माइनस y1 यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, A1 को मैं अगर लिखना चाहूँ, A1 कितना हो जाएगा यहाँ से, A1 विल बी इंटीग्रल 1 से 2, और यहाँ पर y2 कौन सा होगा, जो अपर कर्व स्ट्रेट लाइन जा रही है, दैट इज 5x माइनस 4y. तो यहाँ से अगर आप देखते हो 5x माइनस 1/4 इक्वल टू y, तो ये दैट इज y2. So 5x minus 1 divided by 4 and minus y2 minus y1. So y1 will be this 1/x. So that is 1/x. Simple. ऐसे ही आप a2 निकाल सकते हो. a2 will be integral 2 to 4, right? और यहाँ पर भी आप y2 minus y1 ही करोगे. So ये कौन सी लाइन जा रही है, that is 4x plus 4y. तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से कैसा आ जाएगा, y2 4x minus 17 एंड -4, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, -1/x, y1 तो सेम ही है, 1/x. ऑलराइट, ये आ गया आपके यहाँ से ना. अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ से. सो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं फर्स्टली, तो 5x माइनस 1/4, सो दैट बिकम्स 1/4 को आप बाहर कर लोगे, ये हो जाएगा आपका 5x² एंड माइनस का x, ठीक है, एंड दैट इज माइनस ln x. लिमिट लग जाएगी यहाँ पर आपकी 1 से 2. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट इज 1/4 एंड 2 2s are 4, so 20 and that is 10 minus 2, right, and ln 2. upper limit minus lower limit, so 1/4 and 5/2 and minus का 1 माइनस ln 1, वो तो 0 हो जाएगा ऑब्वियस, ठीक है. सो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 10 minus 2 8 और 4 2s are 8, so that is 2 minus ln 2. और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, ये 5/2 है, -1, सो दैट इज 3/2, सो दैट इज 3/8. ये आपका A1 आ गया. सिमिलरली A2 कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से. सो -1/4, आप इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करा तो 1/4 आप बाहर कर लो. सो ये कितना हो जाएगा, 17 - 4x, तो 17x हो जाएगा और 4x, सो दैट इज -4x²/2 एंड माइनस ln x, ठीक है. अपर लिमिट, सॉरी लिमिट यहाँ पर यूज कर देंगे 2 to 4,
सो अपर माइनस लोअर, सो दैट इज 1/4 एंड 17 4 जा 68, 68 माइनस इस पर रखते हो तो 4 4 जा 16 और ये आ जाएगा 32, सही है, एंड माइनस ln4, अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट रखते हो यहाँ पर, सो नेगेटिव ये हो जाएगा 1/4 एंड 17 2 जा 34 एंड माइनस 2 2 जा 4 16 एंड दैट इज 8 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दैट इज ln2, ठीक है। अब यहाँ से आपको ऐड करना है इन दोनों को, तो ln2 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, चलेगा इतना यहाँ से। सो बचेगा क्या आपका, यहाँ से तो आपका 2 माइनस 3/8 बचता है, और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 68 में से 32 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ से कितना बचेगा, 36 बचेगा, दैट इज 4 9 जा 36, तो अगेन यहाँ से 9 बचेगा आपका एंड माइनस का ln4 बचेगा ऑल्सो, एंड यहाँ से कितना बचेगा आपका 34 माइनस 8 विच इज 26, सो माइनस 26/4, ऑलराइट, ये बचेगा आपको यहाँ से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं जो अपने ये वाले टर्म है, ठीक है, माइनस ln4 को आप एक तरफ कर लो, 2 माइनस 3/8 प्लस 9, ठीक है, और माइनस 26/4 एंड माइनस ln4। यहाँ पर आप देखोगे तो 8 का एलसीएम बन जाएगा, सो 8 2 जा 16 माइनस 3 प्लस 72 एंड माइनस 52 माइनस ln4, चलेगा, 16 और 72, सो दैट इज 88, सही है, एंड माइनस 55 अपॉन में 8 माइनस ln4, सो 88 माइनस 55 अगर आप करते हो तो कितना आएगा, 85 यानी 30 एंड 3, सो दैट इज 33/8 माइनस ln4, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 33/8 माइनस ln4। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 33/8 माइनस ln4, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।